नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आज राजौरी की जनता उस समय गम और शोक में डूब गई जब पता चला कि सीनियर लीडर कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद जस्याल उर्फ पिंकी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यह हादसा सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए प्रमोद जी निकले और गुजर मंडी से वो दृश्य भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और किस डीसी ऑफिस के बाहर गाड़ी ने हिट किया। मौके पर ही हुई मौत। जेके न्यूज ब्रेक भगवान से प्रार्थना करता है कि इस सदमे में उनके परिवार वालों को सहन करने की शक्ति दे। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र राणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई जीत की खुशी और कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कामों की रफ्तार और पार्टियों को छोड़ गई पीछे। पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है। बिहार के असेंबली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। कमल का फूल खिला है। पूरे देश के अंदर खुशी का जश्न है। 59 बटालियन बीएसएफ राजौरी की तरफ से पंचगराई में लगाया गया मेडिकल कैंप। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा, एलओसी के साथ सटे हुए इलाके को दी जा रही है मेडिकल सुविधाएं और जिस प्रकार से सर्दियां आ रही हैं कई लोगों को बांटी गई स्वेटर और कई लोगों को दिए गए जो कि उनके जरूरत के सामान थे। ये मेडिकल कैंप हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारा होता है जिसके तहत हम करते हैं और हम ऐसे इलाके को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं बॉर्डर एरिया में। और यहाँ खास करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके नज़दीक के जो गांव होते हैं ऐसे गांव को हम सेलेक्ट करते हैं और इन लोगों को कोशिश करते हैं कि इनको मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं। और ये जो मेडिकल कैंप हमने लगाया है हायर सेकेंडरी स्कूल में, इसमें हमारे अपने डॉक्टर हैं और हमने सिविल से भी एक ऑप्टिशियन को लिया है। वो इनके आँखों की जाँच करेंगे और हम इनको चश्मे भी मुहैया कराएंगे यहीं ऑन द स्पॉट। ये बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये इनको देख के हमेशा मन में एक ये लगता है कि ये तो हमारा भविष्य है। जो ये मेडिकल बीएसएफ की तरफ से मेडिकल कैंप लगा है इसमें हमें बहुत दवाइयों की फैसिलिटी बहुत हमें बीएसएफ वाले हमें टाइम पे पहुंचाते हैं, हर वक्त पहुंचाते हैं। ये हमारा बॉर्डर एरिया है यहाँ पे। प्रगतिशीला समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा डीडीसी इलेक्शन से करते हैं बाइकाट। समाजवादी पार्टी ये हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है सामने ये जो डीडीसी का चुनाव यूपी प्रशासन करने जा रहा है हम इसका बहिष्कार करते हैं, टोटल बाइकाट करते हैं। सामने देखो सर सामने देखो। जब तक जम्मू कश्मीर में ये डीलिमिटेशन खत्म करके असेंबली बहाल नहीं होती, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं होते, तब तक इस डीडीसी इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी तक जो सारी पंचायतें हैं उसकी इलेक्शन अभी तक नहीं हुई पूरी, तो ये डीडीसी इलेक्शन किस बेस पे किस बिना पे करा रहे हैं। हमारी यही मांग है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो होम मिनिस्टर से कि ये तुरंत ही डीलिमिटेशन का काम खत्म करके जम्मू कश्मीर असेंबली बहाल की जाए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो, यहाँ चुनी हुई सरकार बने, उसके बाद में डीडीसी इलेक्शन होना चाहिए। हम इसका टोटल बाइकाट करते हैं, बहिष्कार करते हैं। दूसरा, आज हम एक आपको क्लिप बताएंगे जो कि बयां करता है सर्दी में बर्फ पड़ने का। कश्मीर की तस्वीर है। बताएंगे कि किस तरह से नलकों से पाइपों से पानी निकलकर बर्फ बन जाता है। आइए देखते हैं।
कल की बात करते हैं तो तहसील नौशहरा में स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर राणा और एक्स एमपी जुगल किशोर ने वहां के लोगों से मुलाकात की। देखिए, मैं एक फौजी हूं और मैं 6 साल तक जिस पार्टी में रहा वहां मेरा दिल घुटता था। तो आज मैं इस पार्टी में गया हूं तो मुझे ये लगता है कि मुझे फिर से एक ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। क्षेत्र नौशहरा में है और ये नौशहरा का भवानी मंडल है। आपने देखा कि जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने पीडीपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपने सुना होगा कि लोगों ने सामने यही एक बात कही कि ये जो पीडीपी की नीतियां हैं ये देशद्रोही नीतियां हैं और इनके साथ चलना हमारा बहुत मुश्किल हो गया था। लोग तंग आ चुके थे। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जिन विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी उन विचारों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने 10 या 15 मिनट में पहुंच जाएंगे तो मेरे को बोला गया कि 5 मिनट आप स्टेज पे आए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा स्टेट सेक्रेटरी जी का कि मेरे को उन्होंने समय दिया और ये आपकी सूझबूझ ने काम किया है। कश्मीर में भारी तादाद में यहाँ का जो जन समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है, लाजवाब काम जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई मोदी जी ने की है। 70 साल यहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है और देश के साथ गद्दारी की है। इस गुपकार गैंग ने जो देश का अपमान करेगा, देश के खिलाफ जो षड्यंत्र करेगा, उसको जम्मू कश्मीर की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सरानू के हुंडई शोरूम में i20 को लॉन्च किया गया, न्यू शेप दी गई शोरूम सरानू में और लोगों को बताया कि क्या क्या इसमें जो क्या चेंजिंग आई है और पहले से जो है बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले मैं रजौरी वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस दिवाली के पर्व की। और इस दिवाली पर्व में हमने हमारी जैसे कि न्यू i20 लॉन्च हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कास्केड ग्रिल है। ये कास्केड ग्रिल नया डिज़ाइन किया गया है इसको, और डायमंड में इसके DRL लाइट्स दिए गए हैं। आइकॉनिक लुक दी गई है इसको, पूरी की पूरी ये आइकॉनिक लुक है। आप देख सकते हैं जैसे कि साइड कवर आप इसके देखेंगे जैसे कर्टन्स इसके दिए हुए हैं, बिल्कुल स्पोर्टी कार। इसको पहले से ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। ORVM आप इसके देख सकते हैं कितने डिज़ाइन में है, और ORVM देखिए आप इसके कितने डिज़ाइनिंग में है। और इसके अलावा अंदर की इसकी आप देख सकते हो प्रीमियम क्वालिटी, मतलब प्रीमियम स्पोर्टी बिल्कुल लुक दी गई है। एक सेकंड में क्लस्टर देखिए आप, डिजिटल क्लस्टर दिया गया। टायर प्रेशर का भी मीटर में बोला कि टायर प्रेशर का नया भी चला है। टायर का प्रेशर और इसके अलावा क्या बताएंगे यहाँ की रोडों के मुताबिक किस तरह यहाँ की जिस तरह की उसके लिए ऊपर चलने के लिए किस तरह? मैं आपको उसके रिलेटेड ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने फील किया इसकी टेस्ट ड्राइव लेके, इसका सस्पेंशन एज पर जैसे कि आप क्रेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि इसका सस्पेंशन जब पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इसमें आपको बिल्कुल फील देगी गाड़ी की कैसा, जितनी कॉस्ट है इस गाड़ी की बिल्कुल वॉर्थवाइल है। बिल्कुल कीमत जितनी आप पे करोगे इसकी आपको खुद में फील आएगा। जब आप इसको ड्रिवन करोगे आपको खुद से फील देगी गाड़ी के इसका सस्पेंशन कैसा है। गाड़ी दिखने में आप इसका एक्सटीरियर देख रहे हो, इंटीरियर देख सकते हो, उससे क्लासी है दोनों में। और बैठने में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि इसकी सस्पेंशन कैसी है। वो बैठेगा जब कस्टमर हमारा आके बैठेगा, जब हम कस्टमर को टेस्ट ड्राइव देंगे वो खुद से बैठ के फील करेगा कि इसका सस्पेंशन कितना बेटर।
ये रहा यहाँ पे, ये वाला भी था सर, अभी आया ये आज जो हमें हमारे में जो रूटीन चेकिंग होती है मार्केट की, हमने वेजिटेबल्स और ख़ासकर ये जो स्वीट्स के हैं रेट वगैरह और इनकी हाइजीनिक को चेक किया। और मेरे साथ पूरी मेरी टीम है और हमें जैसे ऊपर से ऑर्डर हुआ था उसकी हम कंप्लायंस में पूरी चेकिंग कर रहे हैं। और लोगों को खासकर सफाई का और ये मास्क वगैरह पहनने के लिए, क्योंकि पेंडेमिक चल रही है, इसमें प्रॉपर हाइजीनिक हो और मास्क वगैरह लोग प्रॉपर पहने। और जो लोग डील कर रहे हैं वो ग्लोव्स लगाएं और मास्क हो, और लोगों की जो हेल्थ हो जो डील कर रहे हैं वो भी ठीक हो। आज यहाँ बख्शी नगर में बेजपुरा चौक में ये जो कैंपेन शुरू हुई थी, मुद्दों को जो छोड़ के कौन से मुद्दे 4G इंटरनेट का मुद्दा उठा, आपको क्या लगता है कि क्या समर्थन लोगों को मिलेगा? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब मुद्दे ही रह गए और जब तक शासन की तरफ से आंदोलन की तरफ से हर सेक्टर में की गई, और खासतौर पर इस वक्त जो न्यू लैंड लॉ उस चीज़ का विरोध करने के लिए, और न्यू लैंड के साथ फार्मर्स में जो एक करंट इशू है जिसमें सारे किसान सड़क से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और संसद तक पहुँचाने के लिए हम एक माध्यम यहाँ पे बने हैं। साक्षर अभियान के तहत हर एक जगह पे लगातार ये संघर्ष जारी और आखिरी दम तक ये जारी रहेगा जब तक ये लैंड लॉज को लेकर फार्मर्स के इशू को एड्रेस इसका नहीं होगा। और इसी तरह से हर एक इशूज में जिसमें 2G का ये बहुत बड़ा होता है, अभी तक सरकार इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा पाई। एक मेमोरेंडम के जरिए राष्ट्रपति को जाएगा और उससे गुजारिश की जाएगी कि पूरी तरह से ऐसे कानून को रोक किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं राहत। पुलिस कठुआ की बड़ी कामयाबी, पिछले 10 दिनों में 11 ड्रग्स पेडलर को पकड़ा, जिसमें 900 ग्राम चरस, 9 केजी गांजा और 33 ग्राम हीरोइन, 5 केजी बुकी। बड़ी कामयाबी। और पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ड्रग्स पेडलरों को नहीं बख्शा जाएगा, जो नई युवा पीढ़ी को करते हैं बर्बाद। हम इस पर लेंगे कड़ा एक्शन। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस नशाखोरी के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, खुसूसन कठुआ पुलिस ने अपना एक अभियान छेड़ रखा है। और इसी के चलते हमने एक स्पेशल एंटी ड्रग यूनिट का गठन ज़िला पुलिस कठुआ में किया था। इस एंटी ड्रग यूनिट ने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है अपने जो मकसद है उसमें। और वक्तन फ़ौक्तन हम आपको बुला के इसकी जानकारियाँ देते रहते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स एंटी ड्रग यूनिट की हुई हैं। आज की ये प्रेस वार्ता खास इस बात से है कि पिछले 10 दिनों में जो कामयाबियाँ एंटी ड्रग यूनिट को मिली हैं वो आपके समक्ष रखें हम। एंटी ड्रग यूनिट का 2 काम है। एक जो नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनकी खरीद फरोख्त, उनकी नशाखोरी और उनका जो धंधा है उसको बंद किया जाए। और दूसरा जो देशी शराब होती है, लहान होती है, या जो इल्लीगल तरीके से बूट लेगिंग होती है, उस पर रोकथाम की जाए। पर आज की पत्रकार वार्ता खुसूसन नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर है। पिछले 10 दिनों में एंटी ड्रग यूनिट के द्वारा तकरीबन 8 FIRs कठुआ ज़िले के भिन्न भिन्न थानों में लगाई गई हैं। और बड़ी मात्रा में इसमें जो नशीले पदार्थ हैं उसकी तस्करी, उसका कंजम्पशन और उससे होने वाले फ़ायदे, उसका व्यापार, इस पर रोक लगाने में इन्हें कामयाबी मिली है। इन 8 FIRs में तकरीबन अभी तक 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और इनमें हर तरह का नशा, गांजा, चरस, बुक्की, हीरोइन, ये सारे तरह के नशे जो हैं इसमें पाए गए हैं। और इसमें ख़ास जो इनको कामयाबी मिली है वो मिली है गांजे की तस्करी को रोकने में, जिसके अंदर एक अंतर्राज्यीय गिरोह इसमें मुलव्वस पाया गया है। 2 बिहार के निवासी हमारे पास इस समय गिरफ्तार हैं। इनकी गिरफ्तारी जो है गांजे के स्मगलिंग में की गई है। तकरीबन एक 9 किलो गांजा लेकर ये चंडीगढ़ से निकले थे और इन्होंने इसको जम्मू में डिलीवर करना था। और इसका जो लेन देन था वो कठुआ में होने जा रहा था। कठुआ पुलिस को इसकी सटीक जानकारी थी और इसी जानकारी के चलते एंटी ड्रग यूनिट ने इसमें कामयाबी पाई। गांजे के साथ साथ तकरीबन 900 ग्राम चरस ये भी रिकवर किया है एंटी ड्रग यूनिट ने 2 अलग अलग केसेस में। तकरीबन 33 ग्राम की हीरोइन अभी तक बरामद की है पिछले 10 दिनों में और 5 किलो की बुक्की। तो ये
जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक गैमेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। पहले हमें लगता था कि नहीं, हमारे सिर्फ हीरोइन तक महदूद हैं, बट अगर आप देखेंगे तो गांजा, चरस और ख़ास करके जो बुक्की है उसकी जो तस्करी है और उसका जो कंजम्पशन है कठुआ में, इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। बट मैं जो ये जवान हैं यहाँ पे, खासकर DYSP विश्व दुबे और एंटी ड्रग यूनिट के इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजूरिया, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी पूरी टीम ने बड़े मेहनत के साथ, लगन के साथ एक रुकावट का काम किया है नशाखोरों और उनके फायदे के बीच में। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK न्यूज ब्रेक टॉप 10।